भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको विजया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजया एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। विजया एकादशी की कथा प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको बताएंगे कि विजया एकादशी व्रत में कौन कौन से नियम पालन आपको करना चाहिए तथा किस विधि से विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके बाद हम आपको विजया एकादशी की प्राचीन पौराणिक दिव्य कथा सुनाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। एकादशी वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का अपना अपना भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला यदि कोई सबसे बड़ा व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने कई पाप होते रहते हैं और उन पापों को यदि मनुष्य नष्ट करना चाहता है तो उसको प्रत्येक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी एकादशियां अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है और इस बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है जिसका नाम विजया एकादशी है, जो कि इस बार 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन विजया एकादशी रहेगी। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि विजया एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि व्रत के नियमों का पालन करके कोई विधिवत एकादशी का व्रत करता है तो भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उसे मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्रत्येक कार्यों में विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं पर उसकी जीत हासिल होती है, उसकी हमेशा जय ही जय होती है, प्रत्येक कार्यों में उसे सफलता की प्राप्ति होती है। तो विजया एकादशी सभी कार्यों में विजय दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। इसीलिए इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें विजया एकादशी का व्रत करते हैं उनको विजया एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब कथा का श्रवण करेंगे तभी उनको इसका महत्व पता चल सकेगा। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण के मुख से आपको कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो विजया एकादशी की कथा हम आपको जरूर सुनाएंगे। हमारे चैनल पर आपको विजया एकादशी की कथा एक दिन पहले ही प्राप्त हो जाएगी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि का आरंभ 26 फरवरी 2022 शनिवार को सुबह 10:39 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 27 फरवरी 2022 रविवार को सुबह 8:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी।
चूंकि सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी है वो 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए, कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसे हरिवासर भी कहा जाता है और वह एकादशी संपूर्ण पुण्यों को देने वाली मानी जाती है। तो द्वादशी युक्त तथा सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी है वो इस बार 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन है। और वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार सभी भक्तजन और माताएं बहनें यदि एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वैसे तो अन्य संप्रदाय को मानने वाले और अन्य कई भक्तजन 26 फरवरी को भी एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन यदि आप हमारी मान्यता को मानते हैं और वैष्णव परंपरा को मानते हैं तो आपको 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी दिन सूर्योदय व्यापिनी एकादशी है और द्वादशी युक्त एकादशी भी इसी दिन है। और जो भक्तजन माताएं बहनें 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उनको एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 28 फरवरी 2022 सोमवार को सुबह 6:48 से लेकर के 9:06 तक उनको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। हालांकि द्वादशी तिथि तो सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन व्रत का पारणा आपको 6:48 से लेकर के 9:06 के मध्य अवश्य कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। यानी एकादशी का जो व्रत होता है वह 3 दिवसीय नियम पालन करने का व्रत माना जाता है। एकादशी के एक दिन पहले से यानी दशमी तिथि से ही आपको नियम पालन आरंभ करना चाहिए। जैसे आप 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको 26 फरवरी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा एवं मसूर की दाल तथा अभक्ष्य भक्षण का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि के दिन आपको पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करने के बाद मन को पवित्र आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन आपको एकादशी का व्रत करना है। तो आपका तन, मन और धन तीनों पवित्र होना आवश्यक होता है। तन हमारा शुद्ध होगा, मन हमारा शुद्ध होगा, धन हमारा शुद्ध होगा, तभी हमको व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन एकादशी का व्रत जब आप करेंगे तो आपको सूर्योदय के पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 का जो समय माना जाता है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और इस दौरान आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। एक दिन कम से कम आलस्य का परित्याग करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, लेकिन एकादशी एक बड़ा दिन माना जाता है और इस महापुण्य को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 5:30 के मध्य उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद आप शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए। जिन कपड़ों को आपने पहले पहना था उनको आप बिना गीले करे स्पर्श न करें और जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्नान करने के पश्चात आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको प्रयास करना चाहिए कि पीतांबर वस्त्र अवश्य धारण करें। यदि पीले कपड़े आप पूरे नहीं पहन सकते हैं तो कोई भी एक वस्त्र पीला अवश्य पहने, क्योंकि पीतांबर भगवान गोपाल कृष्ण को, ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत,
जब हम देवी देवता की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारा मन और हमारा शरीर और हमारा तन देवी देवताओं की तरह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए। तो हम अपने मस्तक पर एकादशी के दिन तिलक अवश्य धारण करें। जो भी आप तिलक लगा सकते हैं वो तिलक अवश्य लगाएं। लाल कुमकुम का तिलक लगाएं, भगवान के चरणारविंद का तिलक भी आप लगा सकते हैं, पीले चंदन का तिलक भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपके मन को भाए ऐसा तिलक अवश्य लगाएं। छोटा या बड़ा तिलक, कैसा भी तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि तिलक लगाने से बुद्धि तीव्र होती है, मन एकाग्र चित्त होता है और ध्यान हमारा जो है प्रभु की भक्ति में लगा रहता है। बुराइयों से हम दूर रहते हैं। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, सुपारी रखना है, एक पैसा रखना है, पुष्प रखना है और चावल के स्थान पर इसमें जव अथवा तिल आप रख सकते हैं। तिल काले या सफेद जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप रख लीजिएगा। तुलसी जी का पत्ता इस दिन आप इसमें जरूर रखें। सूखा या हरा कोई सा भी तुलसी जी का पत्ता आप इसमें रख सकते हैं और पीला पुष्प इसमें यदि संभव हो तो अनिवार्य रूप से आप रख लेवे। और नहीं तो आप जो वस्तु आपके पास उपलब्ध हो और केवल जल से भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं या मानसिक रूप से भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प धारण करने के लिए आप 3 बार भगवान विष्णु का उच्चारण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत् 2078 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षै ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां महा पूर्वाषाढ़ा दिवस नक्षत्रैः धनुराशिस्ते श्री चंद्रैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः कुंभ राशिस्ते श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपका गोत्र आपको याद नहीं है तो अपना वर्तमान में जो सरनेम है उसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं और आप बोलिएगा कि मेरे मन में, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो आप मन में उच्चारित कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसैहि फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पण कर देवे तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आज हम विजया एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें आप पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए हम विजया एकादशी का व्रत कर सके और आपकी आराधना कर सके, आपकी सेवा कर सके, आपकी पूजा कर सके। इसके बाद आप अपने नित्य की सेवा पूजा करें, अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें, ठाकुर जी का पूजन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। जो भी आप नित्य प्रति पूजन अर्चन करते हैं वो आपको करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और हां, यदि आपके घर में नित्य प्रति भगवान का विशेष पूजन अर्चन होता है, ठाकुर जी की सेवा होती है, तो उसी परंपरा के अनुसार उनकी सेवा पूजा करें
और यदि नहीं भी होती है तो आपको एकादशी के दिन एक शुद्ध स्थान पर, पवित्र स्थान पर, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करते हुए, भगवान का मुंह अपनी तरफ करते हुए एक चौकी की स्थापना करें। उसके ऊपर लाल अथवा पीला कपड़ा आपको बिछा देना चाहिए। मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण, ठाकुर जी, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या अपने इष्ट देव की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की ओर आपको कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश के नीचे गेहूं अथवा चावल आप रख दीजिएगा और उसके ऊपर तांबे का लोटा आपको स्थापित कर देना चाहिए। आप चाहें तो पीतल का कलश भी स्थापित कर सकते हैं, चांदी का कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं। कलश के कंठ भाग में एक मोली या रक्षा सूत्र, जिसे कलावा भी कहा जाता है, वो बांध देना चाहिए और उसके ऊपर आम के पत्ते रख करके और एक नारियल की स्थापना आपको कर देनी चाहिए। और सबसे पहले आप अपने प्रभु का पूजन करें, ठाकुर जी का पूजन करें, उनको जल से स्नान कराएं और प्रभु को अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराएं। सौभाग्य की सामग्री, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि जो वस्तुएं होती है वो प्रभु को अर्पण करना चाहिए। अच्छे सुगंधित पुष्प उनको अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा सुगंधित इत्र भी भगवान को लगाना चाहिए। तुलसी दल भगवान को चढ़ाना चाहिए। हालांकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन नीचे गिरे हुए या फिर तुलसी जी के पास जो तुलसी जी के पत्ते सूखे हो वो भी आप उठा करके पूजा में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आप प्रयास करें कि एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी जी के प्रभु की पूजा अधूरी मानी जाती है। और प्रभु को जो है अच्छी प्रकार से श्रृंगारित करके उनका पूजन अर्चन करें, कलश का पूजन करें और प्रभु को भोग धराएं। भोग में इस दिन फल का भोग लगा सकते हैं, फलाहार का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग आप प्रभु को लगा सकते हैं। और इस दिन आप केवल फलाहार का ही उपयोग करें। एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अभक्ष भक्षण मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन अपने लिए जो भी आप फलाहार बनाते हैं वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन जो है आपको दूध से बनी मिठाइयां या फल का ही फलाहार के रूप में उपयोग करना चाहिए। अन्य शुद्ध वस्तुएं भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जो भी फलाहार आप अपने लिए तैयार करें उसको पहले प्रभु को भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि असमर्पित वस्तु का उपयोग कभी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। जो भी भोग या फलाहार आप अपने लिए बनाते हैं उसको पहले प्रभु को भोग अवश्य धराएं और उस भोग के ऊपर, उस नैवेद्यम के ऊपर तुलसी पत्र रख करके जल फेर करके प्रभु को नैवेद्य निवेदित करें। इस प्रकार जो फलाहार आपने तैयार किया है उसको आप प्रभु को भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करें और परिवार के लोग भी उस फलाहार को ग्रहण करें। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए तथा इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर और अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संत, ब्राह्मण, गुरु या फिर शास्त्रों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना बिल्कुल नहीं चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना जाता है, प्रभु का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट अथवा त्रास बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए।
महान पुण्य फल की प्राप्ति के लिए आप गौ माता का दान भी इस दिन कर सकते हैं। गौशाला में गौ माता के निमित्त हरी घास का दान भी आप कर सकते हैं, या गाय के लिए अन्य खाने पीने की वस्तुएं भी आप एकादशी के दिन दान कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है, परम धर्म होता है। और गौ माता की जो मनुष्य एकादशी के दिन सेवा करता है, पूजा करता है, वह समस्त देवी देवताओं की पूजा कर लेता है और समस्त व्रतों का पुण्य फल उसे प्राप्त होता है, समस्त तीर्थों का पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। तो गौ माता की सेवा एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो गौ माता की सेवा प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करने हेतु गौ माता की सेवा पूजा अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन आपको रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। आप चाहें तो रात्रि के समय श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर अपने गुरु मंत्र का भी इस दिन आप जाप कर सकते हैं। इस दिन जप तप करना और भगवान की आराधना करना, सिद्धि साधना करना, उपाय करना महान कल्याणकारी माना जाता है। एकादशी की रात्रि बड़ी ही पुण्यदायी रात्रि मानी जाती है। इस दिन प्रभु के कीर्तन करना, प्रभु के भजन करना, प्रभु के नामों का स्मरण करना बड़ा ही पुण्यदायी माना जाता है। साथ ही एकादशी के दिन यदि आपके घर में अचानक अनायास आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का यदि सूतक लग जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या भगवान को आपको पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि कोई माता बहन मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में यदि एकादशी के दिन अचानक अनायास आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में भी व्रत तो करे, व्रत के नियमों का भी पालन करे, लेकिन उनको इस दिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है, तो वो भी एकादशी का व्रत कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें उनके उदर में, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है जो कि प्रभु का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। उसका ध्यान रखते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार करके उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी तरह यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने के बाद उनको दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्नदान भी आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। तिल का दान भी इस दिन कर सकते हैं। गौदान, स्वर्ण दान, पृथ्वी दान, वस्त्र दान, या कोई भी दान पुण्य यदि आप करेंगे तो उसका अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और इसी तरह इन सब नियमों का पालन करते हुए आप एकादशी का व्रत करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेवे कि हे प्रभु, हम जो भी हमारे सामर्थ्य में है, हमारी शक्ति में है, उन नियमों का हम पालन करके एकादशी का व्रत कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन एकादशी का जब हम पारणा करें, यानी 28 फरवरी 2022 सोमवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा। व्रत का पारणा जिस दिन हम करते हैं, उस दिन हमको सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है, प्रभु का पूजन अर्चन करना है, उनके सामने बैठ करके पारणा का संकल्प भी हमको धारण करना है। संकल्प हाथ में जल लेकर के, तुलसी जी का पत्ता रख करके और इस तरह धारण करके, और जो अपने मन में इच्छाएं हैं वो बोल करके प्रभु को अर्पण कर देवे। एकादशी व्रत का पारणा आप फल से कर सकते हैं, फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन यदि आपको कोई और व्रत करना है तो आप अन्य फलाहारी वस्तु से या तुलसी जी के पत्ते और जल से भी आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। माखन मिश्री से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी का पारणा जिस दिन किया जाता है, उस दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस वगैरह, मसूर की दाल का उपयोग एकादशी व्रत का पारणा वाले दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
एकादशी पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चावल को देवान्न माना गया है और देवान्न को हम दशमी और एकादशी के दिन परित्याग कर देते हैं। ऐसे में हमको द्वादशी के दिन यानी पारणा के समय चावल को देवान्न को सम्मान देते हुए उनका उपयोग भोजन के समय या पारणा के समय अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको विजया एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिबिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। विजया एकादशी की कथा जो कि हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है और उसकी कथा क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे इस दिव्य कथा को अवश्य ही सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है
और इस एकादशी का व्रत करने से, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सर्वत्र विजय ही विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। मैं आपके मुख से एकादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन एवं नए यानी पुराने और नए सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी के सम्मुख प्रकट नहीं की है। यह एकादशी समस्त कार्यों में मनुष्यों को विजय प्राप्त करवाने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य विजया एकादशी का पूरे भाव से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से व्रत करेगा तो निश्चित मानिएगा कि उसको जीवन में प्रत्येक कार्यों में विजय ही विजय मिलती जाएगी। उसे कभी भी पराजय नहीं मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया था। तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा श्री सीता माता सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया था, तब इस समाचार से प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता माता की खोज में निकल लिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें माता सीता का वृत्तांत सुना करके स्वर्ग लोक को चला गया और जटायु की मुक्ति हो गई। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। उसके बाद प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के माता सीता का पता लगाया। उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौट करके श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर के संपूर्ण समाचार सुनाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका पर प्रस्थान किया और लंका पर चढ़ाई कर दी। लेकिन वहां पर एक समस्या उनके सामने आ गई थी। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उस समय प्रभु श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध अपार समुद्र को देखा और अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि अनुज लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष है, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वव्यापी है। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगधाल्भ नाम के मुनि निवास करते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा को देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए, वो अवश्य ही बताएंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन को सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी वगधाल्भ ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके उनके सामने प्रभु बैठ गए। वगधाल्भ ऋषि ने उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके उनसे पूछा कि हे श्री राम, आपका यहां पर कैसे आगमन हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहां पर आया हुआ हूं और राक्षसों को विजय प्राप्त करने के लिए और लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बताइए। मैं इसी कारण आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वगधाल्भ ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र को भी पार कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज स्थापित करें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण भगवान
की स्वर्ण की मूर्ति बना करके स्थापित करे और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर वहां पर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को किसी भी विद्वान ब्राह्मण को दान कर देवे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर उनकी विजय हो गई। लंका पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और समस्त दैत्य समूह के सहित रावण का भी उन्होंने वध कर दिया और सीता माता को पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, तीनों लोकों में उसकी ख्याति होगी, उसकी विजय होगी और वह कभी भी पराजित नहीं होएगा। यानी प्रत्येक कार्यों में, जीवन में उसको हमेशा ही हमेशा विजय 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 प्राप्त होती रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि जो कोई भी विजया एकादशी की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है और जीवन में सर्वत्र उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य राम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूं दयामय किस विध मिलहूं दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप विजया एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर कथा के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य आप विजया एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो नगद धनराशि आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से पहुंचा करके विजया एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपना नाम तथा गोत्र भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा ताकि विजया एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सके। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।